सोशल मीडिया के भले बहुत से फायदे होंगे, लेकिन उसकी एक बुराई ये है कि हर कोई रातों रात मशहूर होकर पैसा कमाना चाहता है और इस मकसद के लिए ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दूसरों की जाती जिंदगी में भी घुस जाते हैं, जिसकी एक मिसाल प्रैंक्स है। जहां हार्मलेस प्रैंक्स किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर सकते हैं, तो कुछ प्रैंकस्टर्स व्यूज के चक्कर में हदें पार कर जाते हैं। वॉइस डेली की आज के एपिसोड कुछ ऐसे ही टिकटॉकर्स और प्रैंकस्टर्स के नाम, जिन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया और मौके पर ही अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा बैठे। मगर दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नए आने वाले दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। सफेद बेसबॉल कैप पहने 6.5 फुट की इस लाश का नाम टैनर कुक है, जो अपने प्रैंक्स की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर के और 1 दिन कोतवाल का, तो इसका वो एक दिन भी आ गया जब इसने एक मॉल में एलन कोली नाम के एक बंदे को तंग करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो एलन बेचारा इसे नरमी से मना करता रहा, लेकिन जब ये डंगर बाज ना आया तो एलन ने अपनी जेब से गन निकाली और टैनर को कैमरे के सामने गोली मार दी। और ऑब्वियसली वो सीन यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा सकते। एलन को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में ज्यूरी ने उसे बेकसूर करार देते हुए छोड़ दिया कि वो प्रैंकस्टर इसे खौफजदा कर रहा था और कई वार्निंग्स के बाद एलन ने खुद को बचाने के लिए फायर किया। हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो प्रैंकस्टर दोबारा वही हरकतें शुरू कर चुका है। उसका कीड़ा मरा नहीं। लगता है किसी को इस बार इसके ऐसी जगह गोली मारनी पड़ेगी जहाँ नया सुराख भी ना हो। जॉनी सुमाली नामी ये प्रैंकस्टर जापान गया और वहां जाकर ये हरकत करना शुरू कर दी। Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you guys? Hiroshima, Nagasaki. ऐसी हरकत कहीं भी काबिले कबूल ना होती, वो भी फिर जापान में, जहां लोग तमीज और आजिज़ी के साथ झुक झुक कर बात करने के आदी हों। लेकिन फिर इसको टक्कर के लोग मिले साउथ कोरिया में, जहां इसने एक पब्लिक स्टैचू को किस कर दिया तो एक MMA फाइटर ने इस बदतमीजी पर उसे तब तक फेंटा जब तक पुलिस ने आकर ना छुड़वा दिया। और अब इसे पब्लिक प्लेस पर बदतमीजी और सरकारी मिल्कियत की बेहुरमती पर साउथ कोरिया में 10 साल तक कैद हो सकती है। ये भाई साहब अपनी तरफ से कूल बनकर सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और उसे बोला कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए गार्ड ने इसे होंठों पर जोरदार चुम्मा दे दिया, लेकिन अपने मुक्के से। What? Do you want to be my first kiss? Hey, I'll tell you what. Yeah. If you kiss me, Yeah. I'm not gonna have a problem with it. I'm gonna enjoy it. Yeah. Oh. अगला नमूना पार्क में बैठे 2 लड़कों के पास जाता है और उन्हें कुछ चूमने का बोलता है। बस फिर लड़के ने खड़े खड़े इसके होश उड़ा दिए। I'm just asking you. I'm just asking you an easy question, brother. Yo, I'm just asking you. Do you want to kiss my ass? Back the fuck up, nigga. I don't with the honor. Just a prank, dude. Hey, Damn. दोस्तों, ये आइटम तो शक्ल ही से ज़हनी माजूर लगती है। ये एक सुपर स्टोर गई और उनके टीवी सेक्शन में मौजूद सेल्समैन से एक टीवी स्क्रीन के बारे पूछने लगी। फिर अपनी वीडियो के लिए उसने पूछा कि ये स्क्रीन अनब्रेकेबल है और सबूत के लिए अपना बेसबॉल बैट उस पर मारकर टीवी तोड़ दिया। Okay, who has this one? I don't know. Is it smashable, bro? Oh, you hit it. Homeboy, right here. Oh my goodness. स्टोर वालों ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुलिस बुला ली तो इसकी सारी प्रैंकबाजी निकल गई और ड्रामा करने लगी कि वो तो ये टीवी घर से लाई थी। They busted TV up. Sarah. That's my TV. I'm gonna find out. I brought that TV from my house. इस यूट्यूबर को जब एक क्लब के बाउंसर ने अंदर जाने से रोक दिया तो ये इसे हरासा करना शुरू हो गया, जो शायद इस बाउंसर के लिए रूटीन की बात थी, इसलिए वो खामोश रहा। लेकिन जो ही इसने हाथ उठाया और उसकी टोपी सर से गिरा दी तो इस गार्ड ने एक ही मुक्के से इसके दांत तोड़ डाले। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप लाखों की एक गाड़ी खरीदते हो और शोरूम से डिलीवरी का इंतजार कर रहे हो और अचानक से कोई टिकटॉकर या प्रैंकस्टर चंद व्यूज के लिए उधर आकर गाड़ी पर स्प्रे पेंट करना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आप उसका मुंह तोड़ दोगे। लेकिन जब 1-2 जगह पर इस प्रैंकस्टर के साथ ऐसा कुछ ना हुआ तो ये शेर होकर तीसरे शोरूम गया और वहां खड़ी गाड़ियों को भी स्प्रे पेंट कर दिया। शोरूम वालों ने पहले तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। I'm not touching him. You think it's a joke? I ain't sorry. You're doing it again. Hey, guys, Don't like my. I'm not leaving. Stay right over there. Staying. Your ass, you stay, man. You start with me, bro. All right. Start with me. I'm staying with you.
आपको याद होगा कि एक ओरियो प्रैंक बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें ओरियो बिस्किट की फिलिंग निकाल कर उसमें टूथपेस्ट भर देते थे। रीसेट नामी इस प्रैंकस्टर ने वो बिस्किट अपने किसी दोस्त को खिलाने की बजाय एक होमलेस भूखे आदमी को खिला दिए, जिससे वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। और जब उसने ये प्रैंक अपने चैनल पर अपलोड किया तो लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा कर डाला, जिसका सबूत खुद रीसेट ने अपने हाथों से अपलोड किया हुआ था। चुनाचे अदालत ने इसे 15 महीने कैद और जुर्माने के $22,300 उस बेघर आदमी को अदा करने की सजा सुनाकर असल मानों में रीसेट कर डाला। अगली बारी है एक ऐसी ही मखलूक की जो लोगों की नाक में दम करके व्यूज और पैसे कमाता था और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के दम पर शेर हुआ फिरता था। लेकिन फिर जैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये प्रैंकस्टर घुस गया एक UFC फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बदतमीजी के साथ सवाल कर डाला, वो भी नेट डियाज से। Question I have for you today, man, is when you do get knocked out, are you going to retire? Who said that? So I know who you are. उसके बाद इसे अपनी औकात का अंदाजा हो गया और पतली गली से निकलने ही वाला था कि अपनी तरफ फाइटर्स को भागता देखकर इसकी चीख के अलावा पता नहीं और क्या क्या कुछ निकल गया। Okay, car, get in the car. I'll call Masvidal. Just get in the car. I'm sorry. Please, I'm sorry. आपने टिकटॉक ट्रेंड तो देखा होगा जिसमें कोई प्रैंकस्टर सोते हुए किसी की मूंछ काट देते, किसी के बाल। इनमें अक्सर स्क्रिप्टेड वीडियोस होती थी। इन हजरत ने असल में दाढ़ी काटने का सोचा, और दाढ़ी भी किसकी? अपने बाप की। तो फिर उसने तो बताना ही था कि बाप आखिर बाप होता है। ऐसी ही औलाद के लिए कहा गया है, साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। यूके में क्वींस गार्ड्स अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए फेमस हैं कि बुत बने बस अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। इसलिए लोग अक्सर उनके पास खड़े होकर उन्हें हंसाने या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर इस सिंगल पसली ने सोचा कि शायद क्वींस गार्ड के साथ बदतमीजी करके 2-4 व्यूज आ जाएंगे। उस पर जब लोगों ने उसे मना किया तो उनके साथ भी बदतमीजी करने लगा। Stop being so goddamn rude. Yeah. Off. You rude bastard. Call her a sausage. You're a little sausage. You're a sausage. Look at you, spastic. Off. लेकिन जल्दी इसे अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया होगा जब पुलिस आई और इसे अरेस्ट करके साथ ले गई। दोस्तों, अगला टिकटॉकर तो इतना डम था कि पुलिस के सामने ही उंगली करना शुरू हो गया और बदले में कानून के लंबे हाथ का सामना करना पड़ा। Oh yeah, you got that? You got that? Good. Thank you, sir. Let me get all those badge numbers. Badge numbers names. Thank you, sir. Hey, don't touch me. Come on, man. I'm being innocent. What am I getting arrested for? I think it's time for you to go. Oh! What's he getting arrested for? What's he getting arrested for? Back off! Back off! इस लंगूर ने सोचा कि पुलिस ऑफिसर्स के सरों से छलांग लगाकर वो कोई बड़ा डेयरिंग काम कर रहा है, लेकिन फिर दोनों अफसर उसे ट्रूथ एंड डेयर खेलने थाने ले गए। Put your hand behind your back. व्यूअर्स, प्रैंकस्टर्स में किसी को ओरिजिनल डब्बा पैक जलील कहना हो तो वो ये मेजी है, जिसे कई बार जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आता, क्योंकि इसके ख्याल में लोग इसे पसंद करें या ना पसंद, मगर देखते जरूर हैं। More having fun. This whole public outroar just makes me laugh because people are getting hurt over something that didn't happen to them. और अपनी इस कोशिश में इस हद तक गिर जाता है कि किसी के भी घर मुंह उठाकर दाखिल हो जाता है। Hello, Adrian. What wants you to breakfast? James? Come to the front door right now, please. James. एक बार तो पार्क में एक बूढ़ी खातून का पालतू कुत्ता उठाकर भी दौड़ लगा दी। Hello. Hi. You got a nice dog? Sorry? You got a nice dog? She's lovely. She's family dog. Don't run away. Boom gang, whole lot of gangs. You're outside. You're outside. अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 2023 में इसे 3 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल से आकर ये दोबारा वही हरकतें शुरू कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसे कुछ बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ऐसे लोगों को कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों, सोशल मीडिया ऐसे फील गुड प्रैंक्स से भरा पड़ा है जिनमें अमीर इन्फ्लुएंसर्स लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करते हैं, लेकिन अगर आप जब कोई ऐसा वादा करें तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो इन प्रैंकस्टर्स जैसा हाल होगा जिन्होंने जिम में आदमी को मैक्सिमम लोड उठाने पर $1000 इनाम की लालच दी और जब वो वजन उठा रहा था तो वहां से चुपचाप चल दिए।
Hey, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. You're not getting that $1,000. No. Hey, it's a prank. It's a prank. It's a prank. और इस बेवकूफ ने मजाक करने से पहले शायद बॉडी बिल्डर की जिसामत और उसके हाथ का साइज नहीं देखा था, और जब इसके गाल पर हाथ प्रिंट हो गया तो दोबारा भूलेगा नहीं। Get me mad. Get up out of my head. Damn, actually? Oh, shit. ये टिकटॉकर अपनी औकात से बड़ी जगह पर हाथ तो मार बैठा, लेकिन फौरी गलती का एहसास करके पांव पड़ गया। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रैंकस्टर्स जिनके साथ कुदरत ने ही प्रैंक कर दिया। अगर आपने इन वीडियोस से कुछ लेसन लर्न किया हो तो लाइक करना मत भूलना, और हमारी वीडियो पहली बार देखने वाले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें कमेंट करके बताइए जरूर कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।